तो आज स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक 12 का, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर और वन शॉट फुल रिवीजन। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि इनर्टनेस ऑफ वैलेंस ns इलेक्ट्रॉन टुवर्ड केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्टनेस यानी इनर्ट गैस कौन कौन से कहते हैं, नहीं आके जा रहे, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनन रेडियम ऑर्गेनिज्म। थैलियम जो कि होता है 6sp2 6p1, पुअर होता है ये 6s2 4f14 6s2 4f14 5 to 10 6p1। रिपल्सन पेयर डिक्रीजेज, अट्रैक्शन इंक्रीजेज, जेड ग्रेविटी इंक्रीजेज। थैलियम +1 का चार्ज ज्यादा होता है थैलियम +3 से, यानी कि +1 ग्रेटर देन +3। आते हैं लेड जो होता है पीबी बोलते हैं इसको। तो उसमें क्या होता है कि ये हुआ Pb+2 का चार्ज ज्यादा होता है Pb+4 से, और बिस्मथ में बिस्मथ +3 का चार्ज ज्यादा होता है +5 से। अप्लीकेबल ओनली ये जो प्लस यानी कि लोअर और चार्ज वाला ज्यादा ग्रेटर था, ये किस किस में अप्लीकेबल था? थैलियम में, पीबी में, बिस्मथ में। इसमें थैलियम में, पीबी में, बिस्मथ में। स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है कि ये हो गया कौन सी गिर सुनेगा पैरा वालों, तो टॉप टू नीचे आने पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है +2 का। और फिर यहाँ X4 लिखा रहेगा, अगर 2 जैसे CX2 SiCl2 तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, वही CX4 में भी बढ़ेगा। और Pb+4 ग्रेटर देन Sn+4, Pb+4 लेस देन यानी Pb वाला कम होगा Sn+4 से। एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम का +1 चार्ज ग्रेटर होगा, गैलियम का +1, एल्यूमिनियम +3 चार्ज ज्यादा होगा +1 से, ठीक है। गैलियम +3 चार्ज ज्यादा होगा +1 से। +4 चार्ज ज्यादा होगा। इधर था जो कि पढ़े थे थैलियम, पीबी और बिस्मथ में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, यानी कि प्लस कम जो चार्ज वाला था वो ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे ज्यादा चार्ज वाला ग्रेटर है। Sn+4 ज्यादा होता है Sn+2 से, Pb+2 ज्यादा है Sn+2 से। आयनाइजेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर, Pb+4 का ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज कहने का मतलब क्या है? और चाहिए तो ऑक्सीडाइज, रिड्यूस और ऑक्सीडाइज, इसका दो कंसेप्ट है कि ऑक्सीडाइज और रिड्यूस को कैसे पहचानेंगे। तो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस को पहचानने के लिए, जैसे कि Sn+2 है तो Sn+2 Sn+4 में गया, पहले घाटा बाद में नाफा हुआ, यानी कि रिएक्टेंट कम, चार्ज जो है प्रोडक्ट में ज्यादा, प्रोडक्ट में जाने पर क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तो प्रोडक्ट में जो जाने पर ज्यादा हो रहा है यानी बाद में नाफा हो रहा है। पहले घाटा हुआ, बाद में नाफा हुआ, यानी जो Sn+2 2 इलेक्ट्रॉन Sn+4 बना। तो पहले घाटा वाला जो होगा ना, उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग नेचर, यानी रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट देखो, पहले कम बाद में ज्यादा, ऐसे हम याद करते हैं कि पहले कम बाद में ज्यादा, तो वो रिड्यूसिंग नेचर हुआ। एल्यूमिनियम+1 रिड्यूसिंग एजेंट है, बिस्मथ +3 चार्ज ज्यादा मतलब स्टेबल होता है। गैलियम है यहाँ रिड्यूसिंग, और Sp+3 नो आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। एग्जिस्टिंग, नॉन एग्जिस्टिंग या नॉन एग्जिस्टिंग,
एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग में क्या होता है कि पीवी का जो ऑक्सीडेशन है 6s2 6p2 6s2 6p2, इलेक्ट्रॉन हुआ Pb+2 में ज्यादा हुआ Pb+4 से। PbF4 एग्जिस्ट करता है, PbCl2 एग्जिस्ट करता है, PbBr2 एग्जिस्ट करता है, PbI2 एग्जिस्ट करता है, PbO एग्जिस्ट करता है। अगर असर्शन रीजन में एक क्वेश्चन बन जाए कि PbF4 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो हम पढ़ चुके हैं कि Pb एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे लिखा हुआ PbF4 एग्जिस्ट करता है। रीजन में इनिशियली PbF4 बॉन्ड इज फॉर्मेड ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई आयनाइजेशन एनर्जी के चलते Pb4 एग्जिस्ट किया। ओवरलैपिंग बिटवीन Pb and F is strong and bond energy is high, so enough amount of energy is released to excite 6s electron of Pb। इंसर्शन और रीजन में फिर से एक क्वेश्चन आ रहा है। इंसर्शन है PbO2 एग्जिस्ट करता है, तो हाँ एग्जिस्ट करता है। क्यों? रीजन में हम अपना से बताया, रीजन में ये लिखा हुआ है जो कि सही है, सब करेक्ट है। इनिशियली PbO इज फॉर्मेड ड्यू टू स्मॉल साइज हाई एनर्जी इंस्टेंट ओवरलैपिंग इंक्रीज है। बॉन्ड इंथैल्पी इंक्रीज हो रहा है, इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज टू एक्साइट 6s इलेक्ट्रॉन में ऑफ Pb। इंसर्शन रीजन एंड आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। PbF4 एग्जिस्ट बट PbI डज नॉट एग्जिस्ट। PbI4 जो होता है एग्जिस्ट नहीं करता है। रीजन क्या है? इनिशियली PbI4 एंड PbI बॉन्ड इज फॉर्मेड ड्यू टू लार्ज साइज एंड लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होता है डिक्रीजेज बॉन्ड इंथैल्पी, डिक्रीजेज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड रिलीज ऑफ एक्साइट 6s electron of Pb। PbI4 is not exist। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? ड्यू टू ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन एजेंट जो होता है I- का R रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, लेस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ड्यू टू साइज ऑफ I, तो ऑल ऑफ दी सही होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन बढ़ जाते। Pb+4 से Pb+2 में आया, ऑक्सीडेशन रिजल्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट I- से रिड्यूसिंग। आते हैं यहाँ पे बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग में क्या होता है कि बैक बॉन्डिंग में इट इज इंट्रामोलिकुलर कॉन्सेप्ट, इट इज पाई कोऑर्डिनेटर बॉन्ड इज फॉर्मेड PbF3 जो बैक बॉन्डिंग हो रहा है, तो एक यहाँ ये ऐसे हुआ, यहाँ पे P पाई बॉन्ड हुआ, PbF3 BF3 जो है इसी होगा, यहाँ पे गया जी का इलेक्ट्रॉन होगा। बिफोर बैक बॉन्डिंग के पहले 120 डिग्री एंगल था, ट्राइंगुलर प्लेनर था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन था। आफ्टर बैक बॉन्डिंग sp2 में रहा, ट्राइगोनल प्लेनर रहा, तो क्या चेंज हुआ उसमें? तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज है, बॉन्ड डिस्टेंस इंक्रीज है। हाइड्रेशन सेम, ज्योमेट्री सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम एंड ज्योमेट्री भी सेम रहा, यानी कोई भी चेंजिंग आफ्टर और बिफोर में चेंजिंग कुछ नहीं हुआ, सेम एज इट। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग से क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री में आर मे नॉट बी चेंज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसे कि BF3 में देखें चेंज नहीं हुआ है। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑलवेज चेंज। जो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो चेंज हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा। कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग होने के लिए क्या कंडीशन है? वन एटम शुड हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर, एक लोन पेयर होना चाहिए, उसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। अदर एटम शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल, अदर जो एटम उन्हें वैकेंट ऑर्बिटल होता है। एक्सटेंट और पहले हम EN जितनी ज्यादा होता है उल्टा खींच रहा है ऐसे PF3 करके,
हम लोग पढ़े थे पहले। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग 22-23 होना चाहिए तो बैक बॉन्डिंग होगा। जैसे कि 2p को बोला था भाई कि 2p होना चाहिए, 2-3 पाई और 2p होना चाहिए तो बैक बॉन्डिंग हुआ, 3p होगा तो बैक बॉन्डिंग हुआ। ऐसे ही इन एटम के बीच में बैक बॉन्डिंग होता है, वो दोनों को सेकेंड पीरियड के होंगे और सेकेंड पीरियड ऑलवेज थर्ड पीरियड का होगा। आते हैं कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग 22-23 वही होना चाहिए। NH3 इन ट्रिपल CH3 में बैक बॉन्डिंग हो रहा है, नो वैकेंट है, नो बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है। इन SiH3 में बैक बॉन्डिंग हो रहा है, इसे ट्राइसिलाइल अमाइन बोलते हैं। अब आते हैं यहाँ विच स्पेसिस बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट या एब्सेंट, इससे पहचाना कि इसमें बैक बॉन्डिंग हो रहा है, किसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है। तो NiSH3 में बैक बॉन्डिंग हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। 3 है यानी 3p होगा, उसी का नहीं हो रहा है। यानी कि फास्फोरस में कितना होता है 2p 1:2 2p3 2p6 3:2 3p 3:2 3p3, इसमें भी 3 आ गया, जैसे कि 3:2 3p3 आ गया ना, ये आ गया और Cl3 में भी 3 आ गया उसी कारण, और Cl3 में भी आ गया 3 तो इसमें 3 हो गया 80, तो नो बैक बॉन्डिंग तो इसे ही सब में देखेंगे। ठीक है, CCl4 में नो बैक बॉन्डिंग है, सी कार्बन हो गया और Cl4 34 हो गया, इसे बैक बॉन्डिंग नहीं हुआ, इसमें भी नो बैक बॉन्डिंग, इसमें नो बैक बॉन्डिंग, इसमें भी नो बैक बॉन्डिंग, इधर भी नो 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 नो, और यस बैक बॉन्डिंग इसमें हो रहा है कि 3 हो गया, इधर से 23 में होगा और 22 और 23 में होगा, हो रहा है तो यस बैक बॉन्डिंग हुआ, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। लेविस बेस है जो कि लेविस बेसिक NCH3 जो है बेसिक लेविस बेसिक नेचर लोन पेयर देने वाला ट्राइसेलेलाइल एमाइन यस बैक बॉन्डिंग हो रहा है, जो कि पहले भी देख चुके हैं, जहां पे नो बैक बॉन्डिंग। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में अब आते हैं। बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एक्सचेंज BOH3 यस बैक बॉन्डिंग हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है, बी नो बैक बॉन्डिंग, इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, तो बैक बॉन्डिंग वाला ज्यादा ग्रेटर होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ, जिसमें बैक बॉन्डिंग होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। BF3 और BF4 माइनस में इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा, उसी कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ BF3 का ज्यादा है, BF4 माइनस में। वही बॉन्ड लेंथ ऑर्डर एसिडिक नेचर में जो होगा वो बॉन्ड लेंथ ऑर्डर में जो जैसे नहीं बैक बॉन्डिंग हुआ उसका नो बैक बॉन्डिंग वाला ग्रेटर होगा। एसिडिक नेचर में हम देखेंगे जिसमें बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगा, यानी कि बैक बॉन्डिंग इसमें हो रहा है, उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। ठीक है, अब आते हैं आगे डाइमिथाइल पॉलीमर या फॉर्मेशन में बनाना बॉन्ड में 3C और 2 इलेक्ट्रॉन होता है। बॉन्ड 2BH3 में 2B2H6 sp3 जो है डाइबोडेन, नॉट एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म, अनस्टेबल गैसियस इनफ्लामेबल टॉक्सिक गैस। वैकेंट ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल के साथ होता है। डीलोकलाइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी जो जिसमें लिखा होगा टर्मिनल एटम होगा, इसमें होगा ब्रिजिंग एटम होगा, और उसी से 2C 3C इलेक्ट्रॉन वगैरह निकालेंगे। इसी इसमें देखेंगे B2H6 है, जो B2H6 है उसमें क्या होता है कि ST ये देख लीजिए। ठीक है,
और यहाँ पे आते हैं। इसमें B2H6 में जो 2C2C इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है और BH बॉन्ड जो है वो 4 गो है, 2 गो है, तो 3C बॉन्ड हो गया। अल्फा ग्रेटर देन और बॉन्ड लेंथ ऑक्सीजन और सल्फर की अगर बात की जाए तो सल्फर का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से। सल्फर का बॉन्ड ज्यादा होता है ऑक्सीजन। बॉन्ड लेंथ जो होता है फास्फोरस के ज्यादा होता है नाइट्रोजन से, फास्फोरस का ज्यादा है नाइट्रोजन से। बॉन्ड लेंथ ऑर्डर I2 Br2 Cl2 F2, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर F2 Cl2 Br2 I2, F2 lone pair repulsion. In B2H6, in case of substitution reaction, 4 terminal hydrogen atom can be replaced at the same time. B2H6 plus 4 in B2H6, in case of substitution reaction, 4 terminal hydrogen atom can be replaced at the same time. B2H6 plus 4CH3Cl B2H6 रिएक्शन देखना जरूरी है। रिएक्शन B2H6 sp3 हाइब्रिडेशन होता है। स्ट्रक्चर जो नॉन पोलर होता है इसका, जिसमें 2 बॉन्ड और 4 टर्मिनल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ऑन सेम प्लेन एंड, जो कि फिगर में देखे थे वाले, जो कि B2 जिसमें टर्मिनल वाला में 2C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड था और बॉन्डिंग वाला में 2 था 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड था। In B2H6 vertical plane 2B and 2H bonding, यानी HB हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखा है in the same plane. L(H3N) polymer due to banana bonding. Necessary condition of banana bonding. banana bonding के लिए necessary condition क्या है? सेंट्रल एटम वैकेंट होना चाहिए, साइड एटम अब्सेंस होना चाहिए, लोन पेयर। CH4 में नो बनाना बॉन्डिंग क्योंकि कार्बन के बाद में वैकेंट नहीं है। पूरा जो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन पूरा ले रहा है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे 3C4 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में LCl3 तो मोनोमर इन वेपर फेज LCl3 है, L2C2 इलेक्ट्रॉन 4 हुआ, 3C4 इलेक्ट्रॉन 2 हुआ। ठीक है, जो कि ये फिगर थोड़ा देख लिए बदले। ऑक्टेट कंप्लीट है। इसमें आते हैं कि BCl2 मोनोमर है इन वेपर फेज, sp डायगोनल हाइब्रिडेशन है, और BCl2 डाइमर है, BCl2 मोनोमर, BCl2 का होल स्क्वायर सॉलिड स्ट्रेंथ चैन पॉलीमर है। कंप्लीट नोट लेविस एसिड डाइमर थोड़ा देखना होगा खुद को, पॉज करके देख सकते हैं, बढ़िया से हम भी पॉज करके देख रहे हैं। AlF3 जो है डू नॉट फॉर्म डाइमर बिकॉज इट इज आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड है, उसी कारण डाइमर नहीं बनता है। जिसमें लोन पेयर हो तो उसे 3C4 इलेक्ट्रॉन बना रहा है, जिसमें लोन पेयर रह रहा है उसमें 3C4 इलेक्ट्रॉन आंख बंद करके मारते हैं। ठीक, सीधा BF3 डू नॉट डाइमर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग, BLCl3 BBr3 Bi3 डू नॉट फॉर्म डाइमर ड्यू टू स्टैटिक रिपल्सन, और AlF3 जो AlCl3 और AlBr3 AlI3 ने कोऑर्डिनेट कैरेक्टर इंक्रीज, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज है। ऑल बनाना बॉन्ड हैव मोलिकुलर आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑफ लेविस एसिड। ऑल बनाना बॉन्ड है, जितने भी बनाना बॉन्ड में लेविस एसिड है,
जैसे कि BF3 में आ रहा है वो लेविस एसिड है। NH3 जो है वो लेविस बेस है क्योंकि उसमें लोन पेयर आ रहा है, और लोन पेयर का कहने का मतलब सीधा आता है बेसिक। और BF3 में भी लोन पेयर आ ही रहा है। जैसे 3 कट गया तो बेरिलियम कितना होता है, बेरिलियम 5 होता है, 2 3 5 इसको देखना होगा, ठीक है, याद रखना है कि BF3 लेविस एसिड होता है। Dimer of ICl3 bridge atom and central atom have different hybridization hypervacant planar sp3d2 sp3d2 oxy acid. Those compound which contain XOH या नॉन मेटल H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो है H2CO3 कार्बोनिक एसिड है जो कि COH नॉन मेटल है, कार्बन जो नॉन मेटल H2SO4 S जो है नॉन मेटल है, HMnO4 पर मैग्निक एसिड है, ऑक्सी एसिड मैग्नीज, H2MnO4 मैग्निक एसिड है, H2CrO4 क्रोमिक एसिड है, ऑक्सी एसिड का क्रोमियम है, याद करना होगा इसका नाम। H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, H2SO सल्फ्यूरिक एसिड है, HMnO4 पर मैग्निक एसिड है, प्लस 7 स्टेट है, H2MnO4 मैग्निक एसिड है, H2CrO4 क्रोमिक एसिड है। आइडेंटिफाई हाइड्रोक्लोराइड एंड ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड नहीं है, ओलियम H2SO4 H2H2O7 ऑक्सी एसिड है। HNO3 ऑक्सी एसिड है, H2PO4 ऑक्सी एसिड है, H2SO4 ऑक्सी एसिड है। हमको किसी कारणवश कल कहीं जाना है, ठीक है, तो हम इसको यहीं पे 22 मिनट पे पॉज करते हैं, और पॉज नहीं बंद करते हैं और जल्दी से जल्दी दिखा देते हैं। बढ़िया से गौर से पॉज करके देख लीजिएगा, और पढ़ना चाहे तो खुद पढ़ लीजिएगा। हाल ही पढ़ते रहे, ठीक है। और मॉर्निंग में ही उठना है, 3 बजे ही उठना है, और अभी टाइम हो गया है 12:12 होने जा रहा है, तो उसी कारण हम थोड़ा जल्दी से कल 3 बजे ही उठना है सुबह में, जो कि 3 घंटा अगर नींद हम पूरा करेंगे 3 घंटे के बाद में उठना है। तो देखते हैं जहाँ तक हो रहा है क्लियर करते हैं, नींद में कंप्रोमाइज थोड़ा कर लेंगे, स्टार्ट ही करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 1 घंटा लगेगा हमको कंप्लीट करने। आइडेंटिफाई हाइड्रो ऑक्साइड एंड ऑक्सी एसिड HCl, ऑक्सी एसिड ओलियम H2SO4 ओलियम है जो कि ऑक्सी एसिड है, HNO3 ऑक्सी एसिड है, हाइड्रो ऑक्साइड है, हाइड्रो हाइड्राइड है, हाइड्रो ऑक्साइड है, H2SO ऑक्सी एसिड है, जिसमें OH हो तो ऑक्सी एसिड होगा, OH नहीं OH ओ आ जाए, ऑक्सी एसिड हाइड्रो लगा था हाइड्रो ऑक्साइड होगा। और HCl जो है ऑक्सी एसिड नहीं, ऑक्सी एसिड में सीधा हाइड्रोजन जिसमें नहीं है, उसमें जैसे H3PO तो इसमें हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, इसे याद ही करना होगा भाई। ऑक्सी एसिड दो कंपाउंड विच एक से एक बॉन्ड होगा वो ऑक्सी एसिड होगा। नॉन मेटल हाई कार्बोनिक इसे याद किए, इधर पायरो एसिड 2 मोल से अगर 2 मोल हो, 1 मोल वाटर जल पानी निकल जाए तो पायरो एसिड होगा। पायरो सल्फ्यूरिक H2SO4 था, H2SO हाँ ठीक, इसमें से 2 मोल था, इसमें से 1 मोल निकला, 2 गुना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, इसमें से 1 मोल निकलता ओलियम तो पायरो हो गया, ठीक है। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो फास्फोरिक एसिड H3PO4 H6P2OH हाइड्रोजन निकला यानी वाटर HF H4P2O7
नाइट्रिक एसिड का पायरो नॉट पॉसिबल, ऑक्सी एसिड नहीं, N2O5 ऑक्सी एसिड नहीं, HCl4 पायरो नॉट पॉसिबल। पायरो फॉर्मेशन के लिए गिवन ऑक्सी एसिड के पास मिनिमम 2 हाइड्रोजन एटम होगा और होना चाहिए H3PO3 पायरो पॉसिबल होगा, इस NO2 में पायरो नॉट पॉसिबल होगा, H2SO3 में पायरो पॉसिबल होगा। ठीक है, थोड़ा याद करना होगा, ये 2-3 बार 4 बार पढ़ना होगा। मेटा एसिड में 3 हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, तो मेटा बोलेंगे तो 1 मोल से ऑक्सी एसिड से 1 मोल जल निकला तो मेटा हो गया। H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड से वाटर निकला तो HBO2 होगा मेटाबोरिक एसिड। H3PO4 से ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से वाटर निकला तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड हो गया, XOH बॉन्ड हो गया। H3BO3 में ऑर्थोबोरिक एसिड से वाटर निकला HBO2 मेटाबोरिक एसिड हो गया। H2SO4 से वाटर निकला SO3 मेटा नॉट पॉसिबल, हाइड्रोजन नहीं है। थोड़ा प्रेम से पड़ता है, ज्यादा 20 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, फास्ट में निकला, मेटा से 3 हाइड्रोजन निकला, 1 मोल निकला तो मेटा होगा। ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सी एसिड जो है नाइट्रोजन का वर्ग उसमें होगा कि H2N2O2 हाइपो नाइट्रस एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO4 पर नाइट्रिक एसिड। और इसका स्ट्रक्चर ये है, इसका ये ऑक्सी एसिड ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजनेटेड फ्लोरीन का -1 होता है। ऑक्सी एसिड बोरोमीन, SO2 हाइपोब्रोमस एसिड +1 होगा तो हाइपो लगेगा। HBRO3 बोरिक एसिड और बोरिक एसिड, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन हाइपोनाइट्रेट एसिड, मैलिक एसिड, सोडियम। ठीक है, अब आते हैं आगे। ऑक्सी एसिड फ्लोरीन, क्योंकि ये ऑक्सी एसिड ऑफ शायद पड़े ना, नहीं, ठीक है। अब ये बोले में यहाँ पे आते हैं, +1 होगा तो हाइपो होगा, ऑस लगेगा उसमें। HOCl is strong oxidizing agent then HClO4 से HOCl +1 चार्ज होगा, हाइपोक्लोरस एसिड +1 चार्ज, HClO2 +3 चार्ज क्लोरस एसिड, HClO3 +5 चार्ज क्लोरिक एसिड, HClO4 पर क्लोरिक एसिड। ऑक्सीडाइजिंग नेचर घटेगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगा। नंबर ऑफ रेजिनेट स्ट्रक्चर इंक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस इंक्रीज, ऑक्सीजन रिलीजिंग टेंडेंसी घटेगा। HOCl जो है +1 चार्ज वाला ज्यादा होगा, एसिडिक नेचर या कंजुगेट बेस, कंजुगेट मतलब एक तरफ से एसिडिक है, या रिड्यूसिंग नेचर बोलेंगे तो इसका एसिडिक नेचर है। तो एसिडिक मतलब +1 चार्ज वाला ज्यादा होता है, +3 से, +5 से, +7 से, तो इस क्रम में बताएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सी एसिड ऑफ बेसिसिटी ऑलवेज 2OH, नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हमको भी लग रहा है। नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्ट्रेंथ +4 होगा तो ऑस लगेगा, OUH एसिड +6 होगा तो ईक लगाएंगे। एबनॉर्मल में +3 थायोनस, +5 होगा तो थायोनिक। देखो ई भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर 5 गो स्टार लगाना चाहिए। H2SO देखो यहाँ से शॉर्टकट मार किया जाए, O3 O4 O5 O6, O3 से 6 तक जितना होगा ना उसमें SS बोल होगा, O3 से 6 तक आएगा इस स्ट्रक्चर में, उसमें SS बॉन्ड होगा, और O7 और O8 में SO बॉन्ड होगा। और स्ट्रक्चर भी कुछ इस प्रकार है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है हम तो वही याद करते हैं सीधा,
और इस सबसे मेरे माइंड में भी है। कोशिश न कर। H2O8 जो कि मैसेल साल्ट है, मैसेल एसिड है। पायरोसल्फ्यूरस एसिड, डायथेनिक एसिड जो कि ये सब है। अगली एसिड और फास्फोरस, नॉर्मल ऑक्सीडेशन फास्फोरस में मिलता है। प्लस वन होगा तो हाइपो लगेंगे, प्लस जो कि हाइपो लगाएंगे, प्लस 3 होगा तो ऑथ लगाएंगे, प्लस 5 होगा तो इथ लगाएंगे। अब नॉर्मल ऑक्सीडेशन में प्लस 4 होता है। अगली एसिड ऑफ फास्फोरस Sp3 होगा को वैलेंसी 5 होगा, ओनली फास्फोरस POH होगा। फास्फोरिक एसिड H3PO2 बेसिसिटी 1 होता है, पीएच बॉन्ड 2 होता है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO3 में फास्फोरस एसिड, फास्फोनिक एसिड, फास्फोनिक ई का आया प्लस यानी प्लस 5 स्टेट होगा। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बेसिसिटी 3 है, पीएच बॉन्ड 0 है। पायरोफॉस्फोरस एसिड और बात है यहाँ पे पायरोफॉस्फोरस एसिड इतना निकाला और क्या नहीं बना। Which can be 3 series of salt, H3PO4 में 3 साल्ट होता है। Na2 Na2PO4 Na2HPO4 Na3PO4। Of the acid of phosphorus, basicity POH, reduction is a pH, order of reducing nature H3PO2 में +1, H3PO3 में +3, H3PO4 में +5। तो pH पॉइंट जो देखेंगे 2 होगा, इसमें 1 होगा, इसमें 0 होगा। जिसमें 0 मिलने या यानी कि ऑक्सी एसिड मिले तो वो सिंपल होगा, नहीं मिले तो मिक्स होगा। एनहाइड्राइड में सिंपल और मिक्स दो को देखेंगे। H1O3 जो H2N2O6 H2N2O5 सिंपल जो कि N2O5 इज एनहाइड्राइड इज नाइट्रिक एसिड। H2NO4 5 H2O निकला 2HNO3 ओनली वन टाइप ऑफ ऑक्सी एसिड। क्रोमियम +6 होगा, +6 स्टेट में है। N2O5 is simple Cl2O7 simple, Cl2O6 mix, P4O8 simple, P4O6 simple, Mn2O7 भी सिंपल है, ये भी सिंपल सिंपल। जिसमें ऑक्सीजन हो तो सिंपल होगा, ऑक्सीजन नहीं हो तो कॉम्प्लेक्स होगा, मिक्स होगा। HCO न्यूट्रल है, नो एनहाइड्राइड। B2O3 सिंपल है, हाइड्रोलाइसिस चेन ब्रेकिंग ऑफ इन मोलिकुलर प्रेसिपिटेशन, presence of water, condition of one atom to have vacant orbital, no having positive charge, covalent character के हाइड्रोलाइसिस ये करता है। Cl2O7 H2O जो है तो गया +7 चार्ज में हो गया, Cl4 हो गया, नो हाइड्रोलाइसिस इसमें हो रहा है। और Cl2O6 रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेंट +5 और डिस्पोर्शनेशन रिएक्शन
रिडॉक्स हुआ, नो हाइड्रोजन PF4O10 ई प्लस 5 स्टेट में आया था, ई का आया प्लस 5, ए भी एक होगा तो नेम में मत जो न्यूक्लियोसाइड होगा तो प्लस 5 वाला जो होगा इसमें ई का आया, PO3 ऑल्सो लगता है इसमें, ये नोमेनक्लेचर इसका जो नाम होगा ऑल्सो लगेगा, लगेगा नहीं लगता है। Cl2 हाइड्रोजन ना BCl3H2O दिए तो BOH3 बन गया, PCl5 में H2O इधर गया H3 PO4 बनाया गया जो कि रिएक्शन भी देखना इम्पोर्टेंट है। बन रहा है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस ऑर्डर BF3 BCl3 BBr3 BI3 हाइड्रोलाइसिस बढ़ेगा, CCl4 ऐसे हाइड्रोलाइसिस डिक्रीज, कोवेलेंट पोलराइजेशन डिक्रीज। इसे Cl4 का ज्यादा हुआ गैलियम Cl4 से, SnCl4 से, PbCl4 से, CCl4 से। कोवेलेंट करंट डिक्रीज, आयनिक रिएक्शन की हाइड्रोलाइसिस डिक्रीज, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस HCl3 BaCl3। white PRL हाइड्रोलाइसिस सम आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड को हाइड्रोलाइसिस देखेंगे। H2O जो होता है हाइड्रोलाइसिस, ये Cl2 का हाइड्रोलाइसिस, ये तो COH2 में बन रहा है और C2H2 में बन रहा है, Mg2C3 में MgOH2 C3H4 में, जो प्रोपाइन जो होगा C3H4 प्रोपाइन होगा। हाइड्रोलाइसिस इंटर हैलोजन और शिप भी जो कि केमिकल बॉन्डिंग में पाए उनका लीनियर होगा, 3 होगा, T शेप होगा, एक 5 होगा तो स्क्वायर पिरामिडल रिएक्शन होगा, पेंटागोनल पिरामिड बाई पिरामिडल होगा। कोशिश न करें इसको याद करना होता है और देखना भी होता है गौर से। इसको देते IO4 इसको 4 हाइड्रोजन के लिए देखना, F2 जीरो स्टेट में H2 माइनस HO F माइनस 1 H प्लस HF माइनस 1 रिडॉक्स हुआ, लोन पेड रिपल्सन, Cl2 टूटा तो इसको Cl प्लस 1 स्टेट में Cl माइनस डिस्पोर्सिनेशन, ये होगा डिस्पोर्शनेशनल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो उसको डिस्पोर्शनेशनल, ये +1 में भी टूट रहा है, -1 में रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। Br2H2 हाइड्रोलाइसिस की तो डिस्पोर्शनेशनल, I2 जो हाइड्रोलाइसिस के तो नोड रिएक्शन। फिर क्या है, एक बार ही नहाता है, जिसमें एक स्टेट में भी बनता है, F2 है, इस ओनली F माइनस में ही यूज करता है, तो एक बार नहा रहा है, Cl2 दो बार नहाता है, Br2 भी 2 बार नहाता है, I2 नहीं नहाता है कभी, ये जीरो से नो रिएक्शन, which does not react with water।
H2 रिजेक्ट नहीं करता है वाटर से, और हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, रिजेक्शन नहीं होता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन Cl2 भी देता है, I2 नहीं देता है और F2 नहीं देता है, क्योंकि एक बार ही नहाता है, उसी कारण Cl2 सेफ होगा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेनन कंपाउंड, जीनन जो होता है एक CF2 हाइड्रोलाइसिस हुआ अनस्टेबल ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस ऑर्डर AF6 HEF6 और TEF6 में TEF6 ज्यादा होता है HEF6 से और SF6 से। नो हाइड्रोलाइसिस। सल्फर एटम इज स्टेरिक प्रोटेक्टेड बाय 6 एटम। आइसोटोप की बात करें तो आइसोटोप ऑफ बोरॉन B10 से B11 विच बी इन हाई टेम्परेचर थर्मोमेट्री। बोरॉन फैमिली बाल गंगा इंडियन तिलक, और इसमें अल्युमिनियम का ज्यादा होता है, गैलियम से साइज एक्सेप्शन है। बोरॉन जो है नॉन मेटल है और बाकी सब मेटलिक है। लो मेल्टिंग पॉइंट गैलियम का जो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है गैलियम का, और सॉलिड होता है BF फ्री स्टेट कंबाइंड स्टेट में बोरिक एसिड बोरेक्स कर्नलाइट जो हो गया इंटू B4O7 इंटू 4H2O कर्नलाइट हो गया Na2 BF4 नहीं B4O7 इंटू 4H2O कर्नलाइट हो गया। बॉन्ड पेयर का जो ये ऑर्डर है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट का ये ओनली और ओनली P ब्लॉक के लिए एप्लीकेबल, उसमें नहीं करा कि साइज से नहीं हुआ और ये नहीं है। इस रिएक्शन बोरेन डज नॉट फॉर्म एनी कंपाउंड, ओनली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड रीजन इन बोरेन ड्यू टू स्मॉल साइज ओनली नॉट ओनली कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, अम्लीय नहीं बनाता है बोरॉन। फिर डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता है, BF6 3 माइनस एग्जिस्ट नहीं करता। अल्युमिनियम फ्री स्टेट में होता है, कंबाइंड स्टेट Na3AlF6 बेराइट Al2O3 into 2H2O। यूटेंसिल ट्रांसमिशन केबल और पार्ट्स ऑफ एयरप्लेन में जो होता है अल्युमिनियम का यूज होता है, जो कि जिसे बर्तन उर्तन का यूज नहीं करना चाहिए, अल्युमिनियम का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि लो कॉस्ट एंड लाइट वेट होता है, उसी का अल्युमिनियम का यूज नहीं करना चाहिए बर्तन में। अब आते हैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन BO2 बना, और बाकी ये बना, बेसिक नेचर बन रहा है, बढ़ रहा है N+H2 इनमें से केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विथ O2 B2O3 फोटोलिक है, बेसिक नेचर इनके है। बनाना बने 3C2 इलेक्ट्रॉन हुआ, रिएक्शन विथ जनरल BF3 स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग BGL3 अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इंक्रीज, लेकिन एसिडिक नेचर इंक्रीज BI3, यानी कि एसिडिक नेचर जितना भी हो इसमें सबसे ज्यादा BH3 का एसिडिक नेचर होता है, बाकी सबका होता है सबका डिक्रीजिंग ऑर्डर में टॉप टू बॉटम। ठीक है, बोरेक्स जो है टिंकल या सुहागा, जिसको फॉर्मूला होता है Na2
Na2B4O7 into 10:O, Na2B4O7 into 10:O। सुहागा या बोरेक्स बेस टेस्ट जो होता है Na2B4O7 into 10:O, और वाटर क्रिस्टलाइजेशन Na2B4O5OH2 8:12 to be bridge oxygen। Na2B4O7 10:2H2O निकला, इस हाइड्रोलाइसिस NOH और इस 3BO3 में बना। बोरेक्स एक्वा सोल्यूशन ऑफ अल्कलाइन बेसिक लिटमस पेपर रेड से ब्लू में। बोरेक्स ब्रिज टेस्ट इन साल्ट एनालिसिस। बोरेक्स एसिड जो एसिड है, बोरेक्स जो एसिड है, polymerization due to hydrogen bonding, it is not proteic acid but it can accept OH minus, is form water, so it can act as monobasic acid। Beryllium और oxygen both are sp2 hybridization। p बैक बॉन्ड में होता है, 2D प्लेनर होता है स्ट्रक्चर, एंटीसेप्टिक फॉर आई। टेस्ट ऑफ बोरेट BO3 3 minus C2H5OH ट्राइथाइल बोरेट BOC2H5 तीन फ्रेम होता है इसका। कार्बन फैमिली के NH2NP2 कौन सी गीत सुने हुए प्यारे बलम एशियन भटोरिक और ये सब ट्रिक है, ये सब आगे देख लेंगे। फ्री स्टेट में कार्बन जो होता है डायमंड या चारकोल होता है। कंबाइंड स्टेट में CO2H2CO3 से बनता है, आइसोटोप होता है इसका, इतना है। ऑल एलिमेंट शो एलोट्रोपी एक्सेप्ट PP, जितने भी एलिमेंट होते हैं शो करते हैं एलोट्रोपी एक्सेप्ट लार्ज साइज में। कर्टिनेशन प्रॉपर्टी होता है इसमें, सेल्फ लिंकिंग होता है। वाई कार्बन तो मैक्सिमम कर्टिनेशन प्रॉपर्टी स्मॉल साइज होता है, उसके लिए हाई बॉन्ड एंथैल्पी होता है, उसके लिए हाई इलेक्ट्रॉनिक होता है उसके लिए। वाई कार्बन एक्सिबिट मेनी इलेक्ट्रोपिक फॉर्म, तो उसके लिए स्मॉल साइज के लिए हाई बैक बॉन्डिंग के लिए, हाई बॉन्ड लेंथ के लिए, हाई कर्टिनेशन प्रॉपर्टी, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के लिए। सिलिकॉन होता है फ्री स्टेट में, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। कंबाइंड स्टेट में सिलिकेट सिलिकॉन 95% अर्थ होता है। सिलिकॉन एंटी सर्जरी या प्रिजर्वेशन मेडिसिन। बॉन्डेज O2 सिलिकॉन जर्मेनियम सम ट्रेस SnSO2 इन गैलेना। PbS जो होता है गैलेना होता है ब्लैक कलर का होता है, रिएक्शन विद O2 इन बेसिक नेचर होता है, ऑक्सीडाइजिंग में इंक्रीज होता है। SnH2 SnH4 ये सब आयनिक होंगे। ओनली आयनिक कार्बन फैमिली फ्लोराइड में, बाकी सब कोवेलेंट है। कार्बन फैमिली फ्लोराइड में आयनिक है, बाकी सब कोवेलेंट है। विच मोलिक्यूल कंपाउंड इज कोवेलेंट, कंपाउंड है तो सब है। ओनली छोड़ के SnH2 PbF4 जो कि आयनिक है, फ्लोराइड है आयनिक। SnH2 SnH4 PbF2 PbF4 आयनिक है। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन पेरिसाइज MH4 बनेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। CH4 मीथेन सब है। CH4 SiH4 GeH4 SnH4 PbH4 MH bond length increases, bond exchange decreases, thermal stability decreases, reducing exchange increases। LiAl4 reducing agent and cosmetic
PbH4 is more reducing than CH4. Reason PbH bond is weaker than carbon hydrogen bond. PbO2 PbO plus 2 से वो PbH4 reducing and SiO2 crystalline quaternion M4. ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली में आते हैं। नाइट्रोजन फैमिली में नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, ये होता है ग्रुप 15 में आएगा। 5 मेटालिक नेचर बढ़ता है। आइसोटोप नाइट्रोजन का 14 और 15 होता है। नाइट्रोजन फ्री स्टेट में N2 बनता है, कम्बाइनेशन में NH3 SNO3 और नाइट्रोजन इनर्ट एट रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर नाइट्रोजन इनर्ट रहता है। रिसोर्सन जो और रीजन हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एन ट्रिपल बॉन्ड एन, जो कि एन हाई बॉन्ड डिसोसिएशन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड में यूज करेगा। रिसोर्सन रीजन दोनों करेक्ट है। ऑल मेंबर ऑफ सॉलिड एग्जिस्ट एक्सेप्ट इनटू गैस। इनटू जितने भी मेंबर है सॉलिड है, खाली नाइट्रोजन को इनटू इस आंसर जो है क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रोजन सो लेस टेंडेंसी टू शो कैटनेशन प्रॉपर्टी देन फास्फोरस। तो सही बात है, नाइट्रोजन वीकर देन फास्फोरस। सही बात है। ड्यू टू स्मॉल साइज नाइट्रोजन का लोन पे रिपल्सन इंक्रीज होता है, सो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज होगा। फ्री स्टेट में फास्फोरस C4 बनेगा, कंबाइनेशन में क्लोराइड बनेगा Ca9PO4 6 CaF2। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फास्फोरस व्हाइट रेड ब्लैक। स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर ब्लैक का ज्यादा होता है, रेड का, फिर उसके बाद व्हाइट का, ब्लैक का, रेड का, व्हाइट का। रिएक्शन विथ ऑर्डर, और रिएक्शन में व्हाइट ज्यादा होगा, रेड और उसका ब्लैक। फास्फोरस फ्री स्टेट में पढ़ चुके हैं, बहुत अब कम बचा है, मात्र 10-15 मिनट में खत्म होगा। रिएक्शन विथ O2, रिएक्शन कराएंगे O2 से मेटल के साथ, O2 के रिएक्शन कराएंगे मेटल को O2 से देते हैं, M2O3 बनेगा या M2O5 बनेगा। एसिडिक नेचर में M2O5 प्लस 5 स्टेट वाला ज्यादा ग्रेटर होगा M2O3 से। नाइट्रोजन इज द ओनली एलिमेंट विच फॉर्म ऑक्साइड A2 प्लस 5 स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट N2O, न्यूट्रल NO, N2O3, एसिडिक N2O4, N2O5। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड जो होता है नाइट्रोजन का N2O नाइट्रस ऑक्साइड, लीनियर जो हो रहा है नो, नाइट्रिक ऑक्साइड बॉन्ड ऑर्डर 15 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का होता है, जो कि 7 8 8 7 15 होगा, 15 का 2.5 बॉन्ड ऑर्डर होता है। इसका स्ट्रक्चर रिएक्शन विथ जेनर। स्टेबिलिटी NF3 का ज्यादा होता है, ओनली BiF3 आयनिक होता है। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो NH3 का, तो NH3 जो होता है वो लेडीज बेस होता है। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, बेसिक नेचर घटेगा नीचे आने पे, ऊपर आने पर सबसे ज्यादा होता है यानी NH3 का। NH2 ऑक्सीजन फैमिली में आते हैं। अब ऑक्सीजन फैमिली में ये होता है ग्रुप 6 का ये होता है, और ये कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। ये चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से +4 तक +6 तक एग्जिस्ट करता है। स्टेबिलिटी ऑल मेंबर ऑफ सॉलिड एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो जितने भी है सॉलिड है, ऑक्सीजन O2 को छोड़ के, O2 जो है गैस है। ऑल मेंबर शो एलोट्रॉपी, जितने भी मेंबर होते हैं एलोट्रॉपी शो करते हैं, एलोट्रॉपी और ऑक्सीजन O3।
इस सबसे रीजन क्वेश्चन बनता है कि सल्फर हैज ए मोर एलोट्रोपिक फॉर्म देन ऑक्सीजन। तो ठीक है, हाँ ऐसा होता है कि मोर सल्फर जो होता है मोर एलोट्रॉप होता है ऑक्सीजन से। रीजन क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन वीक बॉन्ड होता है सल्फर सल्फर बॉन्ड से ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। फ्री स्टेट में O2 और O3 बनता है, कंबाइंड स्टेट में ऑक्साइड डाइऑक्साइड कंबाइंड। स्टेबिलिटी जो होता है S6 का और S8 का, तो S8 का ज़्यादा होता है S6 में। फ्री स्टेट में S6 और S8, कंबाइंड स्टेट में सल्फाइड सल्फेट मोनोक्लिनिक और रोम्बिक, एसिड मोनोक्लिनिक और रोम्बिक होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है सल्फर का ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से, जो कि सल्फर जो होता है 6 और 8 एटॉमिसिटी के कारण सल्फर ज़्यादा होता है ऑक्सीजन, तो वो 2 में सिर्फ एटॉमिसिटी ज़्यादा है ना, उसी कारण मेल्टिंग पॉइंट सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। हाँ, क्योंकि उसके लिए एटॉमिसिटी ड्यू टू रीजन एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर इज मोर देन ऑक्सीजन के लिए, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। रिएक्शन विद मेटल का ऑक्सीजन के MO2 बना, एसिडिक नेचर MO3 कहाँ ज़्यादा होता है इससे। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ये मेटल का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं वो सबसे को ओल्ड स्टाइल से लेवानिया, और इसमें रिड्यूसिंग जो बढ़ता है थर्मल स्टेबिलिटी कम होता है, बेसिक रिएक्शन कम होता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है, बॉन्ड और एंगल कम होगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा, बेसिक नेचर घटेगा। यानी कि H2O का एसिडिक नेचर है, H2O यानी एसिडिक नेचर ज्यादा है, ठीक है। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन MX2 MX4 कोवैलेंट MX6 का ज्यादा होता है, ऑल हाइलाइट आर कोवैलेंट among all hexahalide only hexafluoride are stable gaseous form SF6 HCF6 और TEF6। TEF6 का थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड जो है मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेस वोलेटाइल, मोर विस्कस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा, रिएक्शन ये होगा और इसका नहीं एक CO2 COH में जाना। कार्बन सब ऑक्साइड, चार्जिंग ऑफ सुगर C6H12 हो गया है, और ग्लूकोज का क्या है C6H6O6। कंसंट्रेशन H2O से 4 से 12 कार्बन 11 है H2 होना। ब्लैक मास हुआ। इस ऑप्शन रीजन का क्वेश्चन है कि 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास कैन बी कंसंट्रेटेड 98% बाई कार्बन नाइट्रिक एसिड बाई यूजिंग कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, सही बात है। कंसिडर H2SO4 का डिहाइड्रेट एजेंट है, ठीक है। H2 जो है कैनॉट बी ड्राई बाई कंसंट्रेशन H2SO4 से। H2 इज इनफ्लेमेबल गैस है, इनफ्लेमेबल हाइड्रोजन जो है इनफ्लेमेबल गैस है, ऐसा ऑप्शन यहाँ सही है। यूज ऑफ H2SO4 यूज इन डिटर्जेंट इंडस्ट्री, यूज इन स्टोरेज बैटरी में, नाइट्रोसेल्यूलोज प्रोडक्ट, यूज इन इलेक्ट्रोलाइट इन गैल्वेनाइज, यूज इन फर्टिलाइजर फॉर्मेशन। NH2NT5 हाइड्रोजन फैमिली जो है, अब हाइड्रोजन फैमिली के बारे में पढ़ेंगे मात्र 5 मिनट में और खत्म करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है -1 से +7 तक होता है। फुटिकल बड़ा था, सब नॉन मेटल होता है। ऑल आर डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल, डायमैग्नेटिक होता है, जितने भी होते हैं डायमैग्नेटिक होता है। बॉन्ड लेंथ होता है I2 का सबसे ज्यादा होता है, Br2 का Cl2 का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट F2 का सबसे ज्यादा, Cl2 Br2 I2 का। F2 लाइट वैल्यू
Cl2 ग्रीन येलो, Br2 रेडिश ब्राउन, I2 वायलेट होता है रीजन कलर ऑफ ड्यू टू होमोलिमो ट्रांजिशन एक्सप्लेन बाय मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। F2 जो होता है लाइट येलो, वही है सेम। ऑक्सीडेशन एसिड जो होगा -1 to 7 होगा, -1 to मान दीजिए, ठीक है। रिएक्शन विद H2 M मेटल प्लस H2 से रिएक्शन होता है, इमेज बना HF HCl HBr HI एसिडिक नेचर में बढ़ता है, रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता है। रिएक्शन विद हेलोजन, अगर X2 के X2 डैश से यानी हेलोजन का हेलोजन से रिएक्शन कराते हैं, ये सब बने। इनर्टनेस हाइड्रोजन कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन। इनर्टनेस जो उसका कंपाउंड का होगा ज्यादा होगा, किसके छोड़कर F2 के छोड़कर। F2 is more reactive than inert halogen due to lone pair repulsion. Reactive order ICl Br F2 का ज्यादा होता है ClF से due to bond polarity. Bond energy is inert halogen is less than halogen. Reaction with oxygen NO2, तो अगर मेटल का ऑक्सीजन के साथ रहेगा ये प्रोडक्ट बनेगा, M2 बनेगा, M2O3 बनेगा, M2O5 बनेगा, M2O7 भी बनेगा, OCl। हाइलाइड, हाइलाइड में ये होगा सूडो हाइलाइड, CN साइनाइड, OCl साइनाइड, HCl नाइथायोसाइनाइड, ACCN सेलेनोसाइनाइड। सूडो हाइलोजन CN2 साइनोजन, ऑक्सी साइनोजन HCl। हाउ टू चेक सूडो हाइलाइड, नेगेटिव चार्ज होगा, एटलीस्ट 1 एटम नाइट्रोजन चाहिए, बस 1 मिनट में खत्म होगा। एरोजीन इनर्ट गैस NH2nP6 और एक्सेप्ट हीलियम, बता रेडियोएक्टिव हीलियम नियॉन आर्गन गिब्रॉन जेनन ओनेसम हो गया। इनर्ट रिएक्शन भी नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हीलियम का लेस मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। हेंडियम जो होगा डीकेइंग प्रोडक्ट ऑफ आरए का जो होगा ये होगा, ये ऑरेंट सी है, कोलिजम ऑक्सीजन हीलियम नियन आर्गन, नो कंपाउंड आर डिस्कवर, क्रिप्टॉन की RF3 इन ऑक्साइड फ्लोराइड, हाई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इनर fluoride act as a F- donor and F- acceptor. When it is react with ionic fluoride, then it is as F- acceptor, XeF4 और F-, बस खत्म हो गया। XeF4 फ्लोरीन माइनस डोनर, F3 कोवेलेंट, XeF3 प्लस फर्स्ट इनर्ट गैस कंपाउंड फॉर्मेड नील बर्ट ने फॉर्मूला क्या है, XePTFC। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ O2, इसमें क्या कर रहा है, ज्यादा एनसीईआरटी एग्जाम्पल बनाइए, सेल्फ स्टडी कीजिए, क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन पहले बनाएगा तब रिवीजन कीजिए, उसमें फायदा होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।